Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Sarvesh और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। इससे पहली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आदि बताई है। ठीक है, वैसे एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? वो वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय अवश्य दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का कि सबसे पहले हेड आता है, देन सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सबसे और लास्ट में टाइम, और सबसे एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान है इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो आइए देखते हैं। क्या वह 5 घंटे से इस स्कूल में पढ़ा रही थी? तो फर्स्ट नंबर पे आपको देखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टाइप फर्स्ट, वो ऑलवेज क्या से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हो इसमें कहीं भी वर्ड नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है। इसमें चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हेड ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या वह 5 घंटे से इस स्कूल में पढ़ा रही थी? तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं देखना, हेड लिख दो, हेड। अब सब्जेक्ट कौन सा है? वह पढ़ा रही थी, मतलब फीमेल है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? सी, सी। देन बीन लिखो। अब देखना है वर्ब कहाँ है। वर्ब लास्ट में होती है पढ़ा रही थी, टीच मीन्स पढ़ाना, और इसमें ऐड कर देंगे आईएनजी, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट देखो, तो वर्ब के बाद कहाँ पढ़ा रही थी? इस स्कूल में, तो सबसे पहले मैं की लगाएंगे, इन, और देन सेकंड नंबर पर दिस माने इस। अब लिखेंगे स्कूल। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बचा है टाइम। तो टाइम है 5 घंटे से। तो अगर 5 घंटे से, 1 घंटे से या अदर किसी घंटे से, तो उसके लिए उससे ये फिक्स नहीं होता है, तो इससे पहले फॉर का यूज करते हैं। फॉर 5 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब घंटे दे रखे हों तो उससे पहले हमेशा फॉर का यूज करेंगे, और बजे दे रखे हों तो उससे पहले सिंस का। ठीक है, सेकंड नंबर पे, क्या हम 5 बजे से उसका इंतजार कर रहे थे? तो हेड सबसे पहले आना है हेड। अब सब्जेक्ट क्या है? हम सब इंतजार कर रहे थे, तो वी, बीन, और लास्ट में देखो वर्ब इंतजार करना, तो वेट, आईएनजी ऐड कर दो, वेटिंग। किसका इंतजार कर रहे थे? उसका। तो इसके लिए या तो हर कर दो या फिर हिम, तो हिम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना वेट के बाद हमेशा फॉर का यूज होता है, फॉर प्रपोजिशन, वेटिंग फॉर हिम। अब बचा टाइम।
कब से? 5 बजे से। अगर बजे आए तो ये फिक्स होता है, तो इससे पहले आएगा सिंस 5 o'clock। इसीलिए मैंने 2 टाइप के सेंटेंस दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ 5 घंटे है, यहाँ 5 बजे है। अगर घंटे आता है तो उससे पहले फॉर का यूज करेंगे क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, और बजे आता है तो उससे पहले सिंस का यूज करेंगे क्योंकि 1 बजे से 4 बजे से ये टाइम फिक्स होता है। ठीक है। क्या वे 2 महीने से क्या वे 2 महीने से अलीगढ़ नहीं जा रहे थे? अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड भी आ जाए तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेड ही लिखना है, हेड। सेकंड नंबर पे देखो, वे, सब्जेक्ट कौन सा है? वे, मतलब दे। अब अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हमें नोट लिखना है। उसके बाद लिखो बीन। अब वर्ब देखो लास्ट में, जा रहे थे तो गोइंग टू। अगर जा रहे थे इसके बाद कोई प्लेस का नेम है तो टू यूज करेंगे। अगर प्लेस का नेम नहीं होता तो हम सिर्फ गोइंग से ही वाक्य को कंप्लीट कर देते। ठीक है। गोइंग के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लेते। तो गोइंग के बाद क्या है? अलीगढ़, अलीगढ़ जा रहे हैं। अब लास्ट में क्या आना है? टाइम आना ही है। अब देख सकते हो 2 महीने से, तो फॉर 2 months। अगर महीने वर्ड आए तो फिक्स नहीं होता, क्या पता कौन से 2 महीने से। अगर महीने का नेम आए जैसे जनवरी, फरवरी, तो वो फिक्स होता है। इसीलिए महीने से पहले फॉर का यूज करेंगे और महीने के नाम से पहले सिंस का। ओके, तो ये कंप्लीट होते हैं और आगे का जो टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू। इससे पहले का टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। अब हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 वाले कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनको कहते हैं टाइप 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आप देखो, तो हमें क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले हमें उनको ही लिखना है। अब क्वेश्चन कैसे? आप अपने से भी करते हैं क्वेश्चन और आपसे कोई और भी करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। स्ट्रक्चर है कि उनको पकड़ लो, सबसे पहले लाओ किसको? क्वेश्चन वर्ड। देन सेकंड नंबर पे हेड, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। हेड का मतलब परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेड ही आती है, और बीन हेड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, इसीलिए बीन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, नियमित रूप से कोई भी कार्य हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं उसको मार्च से क्यों पढ़ा रही थी? मुझे क्या पता क्यों पढ़ा रही थी? अरे नहीं नहीं, मुझे ही तो पता है कि मैं क्यों पढ़ा रही थी। तो कोई नहीं, सबसे पहले देखो क्यों। Why? और सेकंड नंबर पे हेड। हेड, अब आप देखो कौन है सब्जेक्ट? मैं, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई। सब्जेक्ट आ गया तो बीन को भी लाओ, बीन।
अब लास्ट में देखना है क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पढ़ा रही थी, टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच में ऐड कर देंगे आईएनजी, हो जाएगा टीचिंग, क्योंकि रहा रही आ रहा है तो इसके साथ ऐड कर देते हैं आईएनजी। टीचिंग मीन्स पढ़ा रही थी, कब से, टीचिंग किसको, उसको, टीचिंग हिम, ठीक है, कब से, मार्च से। अब मंथ का नेम है तो फिक्स टाइम है, सिंस मार्च, ठीक है। हम 2 सप्ताह से इस घर को कब बना रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, मतलब व्हेन। और सेकंड नंबर पे आएगा हेड, थर्ड नंबर पे आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है हम, वी, ठीक है। अब वी के बाद आएगा बीन। अब वर्ब कौन सी है, बना रहे थे, घर को बनाने के लिए लगता है बिल्ड, और ऐड कर दो आईएनजी, हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग इस घर को, तो दिस हाउस। अब टाइम बचा, तो टाइम क्या है, 2 सप्ताह से, नहीं पता कौन से 2 सप्ताह से, तो अनिश्चित है, और अनिश्चित टाइम के लिए आता है फॉर 2 वीक्स, ओके। वह सन 1970 से इस स्कूल में कैसे पढ़ा रही थी, तो कैसे, सबसे पहले कैसे लिखो, हाउ मीन्स कैसे, और सेकंड नंबर पे आएगा हैड। थर्ड नंबर पे देखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है वह, मतलब फीमेल है, तो इसका मतलब है कि वह के लिए सी आना है, सी, बीन, वर्ब है पढ़ाना, तो टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच में ऐड कर दो आईएनजी, हो गया टीचिंग। पढ़ा रही थी कहाँ पर, इस स्कूल में, तो सबसे पहले इनकी लाओ, मैं की लाओ, सेकंड नंबर पे इसकी लाओ, और थर्ड नंबर पे आएगा स्कूल, तो मैं के लिए इन, इसके लिए दिस, लास्ट में स्कूल। अब देखना है कि टाइम कहाँ है, तो टाइम कितना है, सन 1970, तो टाइम फिक्स है, अगर सन दे रखी हो कि किस सन से काम हो रहा है तो वो फिक्स होता है, तो उससे पहले फिक्स टाइम के लिए क्या आता है, सिंस 1970, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से बहुत ही आसान तरीके से सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 की पहचान होती है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी ही इंग्लिश लिखते हैं, और सेकंड नंबर पे हेड, आप मैच करके देख सकते हो, क्वेश्चन वर्ड हेड सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, बीन फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट फॉर्म तो आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और टाइम है सिंस मार्च, तो इसमें समय अवश्य दिया होता है सिंस मार्च, फॉर 2 वीक्स, कुछ भी दे रखा हो लेकिन टाइम आता है, ओके, थैंक यू सो मच।